समीर और वासुदेव ये जोड़ी मैदान पर शुरुआत के माहौल में लगभग 5 ओवरों का मुकाबला। 5 ओवर में उत्तम मोटे पावर प्ले कितने ओवर के? 1 ओवर का। ओके, एक और बैटिंग जो पावर प्ले करेगा, मतलब शुरुआत जो बैटिंग, माफ कीजिए बैटिंग नहीं रहेगा, जो शुरुआत का पावर प्ले रहेगा जो अमूमन दोनों टीमों के लिए समान रहेगा। टिंकू खोबरेकर आपका खास आभार, क्योंकि आपको भी पता है कि अशोक नाइक साल भर में एक आध दिन मिल जाते हैं तो आपको खुर्ची देना अनिवार्य था। टिंकू धन्यवाद। अशोक नाइक आप पहुंचे बाहर आई इस प्रतियोगिता में। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई रेडियो आवाज कहाँ हो, तो हम आपको आज बताएंगे हमारे साथ जो कि मौजूद है। ओके, अंपायर रेडी। नमस्कार, सभी का स्वागत मैदान पर इस शाम के समय पर। गौरीश कांबळे जो कि सुक्त रेडी एक्सप्रेस इस नाम से पूरे सिंधुदुर्ग में, गोवा राज्य में प्रख्यात खिलाड़ी, और ये मुकाबले की आज शुरुआत करेंगे इस गेंदबाजी की पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। ओहो हो, इस बार उड़ाया गेंद को। और आउट। कि देखिए गणेश कुबल और एरॉन के मालक रिचर्ड लोबो की काफी साल की दोस्ती है भाई। दोस्ती इस तरह से है ना कि ये इन्होंने गणेश से जाकर कुछ गान में बातचीत कर ली और कहा कि भाई आज मुकाबला अच्छा है। ये कि हर साल उनकी जो प्रतियोगिता रहती है जहां पर अशोक नाइक, योगेश परब और बादल चौधरी हमेशा रहते हैं, लेकिन आज अशोक नाइक हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं। अशोक नाइक सर धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय आपने हमारे लिए खास कर दिया, इसलिए। योगेश ये कीमती समय कभी मिलता नहीं, हमें पहली बार मिल चुका है। फुल टॉस गेंद हवा में जरूर खेला, लेकिन कवर का खिलाड़ी बहुत तेज निकलता हुआ। पॉइंट के खिलाड़ी ने जाकर उस गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ खाता खोला गया मैदान पर। वासुदेव गावड़े ने अपना 1 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता खोल चुका है इस मैदान पर। सामने गणेश कुबल जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, उसका जब भी बल्ला बोला तो तमाम चाहने वाले उनकी मैच देखने के लिए काफी लोग घर से निकल चुके हैं। ये पता है कि गणेश कुबल जब तक मैदान पर खड़ा रहेगा सामने से एक अच्छी बैटिंग आपको देखने को मिल सकती है मैदान पर, लेकिन दूसरी ओर से देखा जाए तो एक साथ ये बहुत बार एक ही टीम में खेल चुके हैं, तो कुछ ना कुछ अंदाज रहेगा कि किस तरह से ये बल्लेबाजी करते हैं, क्या गेंदबाजी कर सकते हैं ये, इसलिए शायद थोड़ा सा दोनों पर ये प्रेशर रहेगा मैदान पर। ये क्रूशियल मुकाबला है, इस ओवर को बचा के रखना पड़ेगा इस वक्त, मतलब बचकर खेलना पड़ेगा, और इसी ओवर में शायद 1-2 विकेट चाहिए मैदान पर, तो वापसी इस मैच में हो सकती है मैदान पर। और इस बार हवा में जरूर खेला गेंद को, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर बैकवर्ड स्क्वायर लेके बगल से निकली गई, जहां पर 1 रन निकला। कॉल अच्छा, क्या थ्रो, क्या फील्डिंग। अशोक नाइक रेडी टीम की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी, हर वो थ्रो सीधा हाथों में आता है, वन बॉस लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए किस अंदाज में फील्डिंग देखने को मिली, क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग का स्तर उनका। और सबसे खास बात नहीं कि फील्डिंग का स्तर जिस टीम का बड़ा रहता है वो टीम हमेशा 10-12 रन सामने से रोक पाती है, और वो हमेशा बोनस रहता है मैदान पर। बहुत खूबसूरत फील्डिंग है ये, बहुत, लेकिन दोनों टीमों के बाद अच्छी फील्डिंग है। समीर वेंगुर्लेकर हो, जो कि सागर सतपाल हो, गावड़े हो, जो कि वासुदेव, नितिन हो, सुधीर पालेकर, गणेश कुबल, कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम जिक्र से लिया जाता है मैदान पर, फील्ड पर। ओ इस बार हवा में गेंद है, क्या नतीजा होगा यह बात में पता चलेगा, लेकिन हल्का सा अपील तो हो चुका है मैदान पर।
शायद अंपायर के मन में कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल ये जोड़ी है सेना के प्रतियोगिता में, बिल्कुल जब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है तो आप समझ लीजिए कि उनके मन में कोई दुविधा नहीं है। ये काफी साल का तजुर्बा है, लगभग ये तजुर्बा बहुत सालों का है। एक दो खिलाड़ी ऐसे थे दिग्गज, एक कैप्टन ऑफ द सिंदूर का तो कोई गलत नहीं होगा, एक बेहतरीन कप्तान है ये किशोर भगत जिनका नाम लेते हैं, और उतना मोटे जो बेहतरीन खिलाड़ी, और ये दो खिलाड़ी बिल्कुल ऐसे मतलब पंच अंपायर की भूमिका में। ओ फिर से अच्छा हल्का सा अपील, बल्ले पर ना लगी लगी उस बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। गेंद वन बाउंड शायद निकल चुके विकेट कीपर के हाथों में, ये कुछ इस तरह से लगा है शायद। अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं, रनों की संख्या वहीं पर खड़ी है जो कि टीम का स्कोर मात्र 2 पर 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ पहले ओवर का। दो बड़ी टीमें मैदान पर, सभी के पास उतनी ताकत बल्लेबाजी की। इस बार सीधे हाथ में मार बैठे मैदान पर वासुदेव गावड़े जो कि आउट मैदान पर। वासुदेव गावड़े जो कि आउट मैदान पर, टीम का स्कोर अब मात्र 2 पर 2। ये नाजुक हालत मैदान पर, जैसे रेडी टीम सावंतवाड़ी टीम के साथ अशोक नाइक जीती ना, जहां पर निखिल ने जो कि निखिल ने शॉट खेला ना, उस शॉट के बाद वो मैच फंस गया मैदान पर। शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद पर शॉर्ट आर्म पुल मारते तो शायद गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर थे। और गेंदबाजी में अब मात्र देवराज मोर्चे पर एक युवा गेंदबाज मैदान पर। 5 ओवरों का मुकाबला, देवराज जो कि एक अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, इनके पास वो प्रतिभा है, लेकिन साथ साथ दो दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने। सागर सतपाल पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का दावेदार निकला, जिन्होंने लगभग 20-22 रन जोड़े मैदान पर, एक विस्फोटक बैटिंग की। और दूसरे ओर से जो कि बिल्कुल सभी जानते हैं कि इस खिलाड़ी पाए उसके नाम की, जब भी ये मैदान पर जाएगा ना, अपने बल्ले के साथ वो छाप छोड़ेगा, इतनी क्षमता इस बल्लेबाज के पास है। और वो छाप सभी को पता है कि बाद में कौन खेल सकता है, मतलब क्या किस इसकी बल्लेबाजी रह सकती है। भाई शेर को कभी बताना नहीं पड़ता कि वो खुद शेर है। जब भी मैदान से वो गुजरता ना, तो आमने सामने की हवा के झोंके बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। नाम है गणेश कुबल, काम सबसे बड़ा है, कद बिल्कुल छोटा है। एक ऑलराउंडर की भूमिका में, ये फिलहाल ऑलराउंडर की भूमिका में नहीं रहते क्योंकि वो चोटी रहे थोड़े से। ओहो हो, इस बार के हवाले के लिए सीधे गौरेश के हाथ में, और ये आउट मैदान पर। गौरव ने लपका ये कैच मैदान पर, और गणेश की बारी लगभग समाप्त मैदान पर। दबा रहता है, लेकिन एक आध दिन किसी क्रिकेट का खराब होता है, शायद वो दिन कहूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा। गणेश कुबल बहुत नाराज लगे। गणेश बल्ले पर ठोस नहीं लगी गेंद, अगर बल्ले पर लगती तो गेंद नहीं हो पुरानी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही होता है खेल में, जब आपका दिन खराब हो तो शायद उस दिन शायद तो काम सभी अच्छे नहीं रहते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी शेष है सागर सतपाल जो कि मैदान पर। ओह, लाइन बेहतरीन, ऑफ स्टंप के बाहर कट मारने का प्रयास किया, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर। देखिए ग्लैन और जितेंद्र नागोजी की कमी थोड़ी सी लग रही है यहाँ पर बॉलिंग में, लेकिन वो काम इससे पहले जो कि आखिरी के ओवर में कर दिया था उस खिलाड़ी ने। बाऊ ने इससे पहले ओवर मतलब पहले मैच में एक खूबसूरत बॉलिंग की थी मैदान पर। ओ, लाइन ऑफ स्टंप के बाहर फिर से रखी, शपल किया, ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके हैं। 1-2 गज मतलब कहूंगा 7-8 कदम
शादाब जो कि स्टंप लग पाते वहां से उतनी दूरी चले गए, वहां से शॉट कर जगह बना है। सोच क्या होनी चाहिए आपको, इक्का दुक्का निकलकर सामने से स्ट्राइक दीजिए, शॉट जब भी खराब गेंद मिले उस पर अटैक। 5 ओवरों का मुकाबला है, 50 तक आपको पहले बैटिंग करते पहुंचना ही पड़ेगा, तभी तो मैच बनेगा ये, अन्यथा ये क्रूशियल मुकाबला, मैच बिल्कुल कड़क रहेगा सामने से। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर स्वीप किया, गेंद को स्कोर लेग बाउंड्री लाइन पर गेंद निकल चुके हैं, यहां पर उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर राहुल राणे जो कि सुक्तशाली फील्डर, 2 रन वहां पर बनते और 2 रन के साथ उन्होंने इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र काफी देर के बाद ये 2 रन निकलते मतलब 4 पर पहुंचा। शुरुआत का पहला और लगभग 2 रन का था, उसके बाद लगभग चौथी गेंद पर ये 2 रन निकल चुके, मतलब अभी तक देवराज की खूबसूरत बॉलिंग मैदान में। लेकिन साथ दोस्तों दूसरे ओर से कहा जाऊं तो इस वक्त इस टीम को एक अच्छी बैटिंग चाहिए मैदान पर, 2 छक्के चाहिए एक ओवर में तो काम बनेगा मैदान पर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया सागर, बिल्कुल सीधा बल्ला ने बल्ला तीछा, जब सीधे बल्ले से रन ना निकले तो ये कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैदान पर। सोच बिल्कुल सही, लेकिन सोच के साथ बल्ले पर गेंद नहीं लगी, अगर ये गेंद बल्ले पर लगती तो कम से कम 4 रन दे जाती मैदान पर। और सागर सतपाल भी थोड़े से प्रेशर में, क्योंकि मुकाबला जितना प्रेशर का ना कड़क है ये, उतना ही दर्जेदार मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। वापस खेल मैदान पर खूबसूरत माहौल के साथ मैदान पर इस वक्त देवराज फिर से तैयार। इस वक्त मैच में एक शॉट चाहिए मैदान पर जो रन रेट को ठीक ठाक कर जाए, मैच को ठीक ठाक कर जाए मैदान पर। लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, ऑफ स्टंप के वाइड बॉल का इशारा, थोड़ी सी गेंद टिप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक हो चुकी है, थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, और अंदाज बिल्कुल अंपायरों का सही रहता है। काफी साल का तजुर्बा, अनुभव मैदान पर, उसी अनुभव को दाव पर लगाकर ये जो अंपायरिंग का दायित्व निभाते हुए, और देखिए कितनी खूबसूरत माहौल के साथ ये जो कि गेंदबाजी मैदान पर। साथ साथ शुरुआत का पहला और गौरेश कांबळे का जिसमें कि सिर्फ 2 रन बने, उसके बाद देवराज देखिए अभी तक लगभग मुझे लगा कि 4 गेंद तो डाल चुके, जहां से अभी तक 3 रन खर्च कर चुके हैं, इसमें 1 विकेट शामिल है जो कि गणेश कोबल के, मतलब जो सही हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन शायद एक शॉट बनेगा इस मैदान पर, यह उम्मीद रहेगी सामने से। गति परिवर्तन जो कि मिस कर बैठे, गेंद निकली मिड ऑन पर, शायद खिलाड़ी वहां पर खुद फॉल्स में जाकर गेंदबाज उठा पाते, 1 रन तो निकलेगा, और 1 रन के साथ रनों में इजाफा। टीम का स्कोर 2 ओवर समाप्ति के बाद मात्र 6 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। तीन विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर मात्र 6 पर। लेकिन मैं कहूंगा वासुदेव गावड़े का वो गलत मौके पर गलत शॉट, क्योंकि पता था कि गौरेश कांबळे पर अटैक नहीं करना, आपको इक्का दुक्का लेके जाकर मैच को आगे ले जाना, और ऐन मौके पर जैसे विकेट निकला वासुदेव गावड़े का जो पूरे फॉर्म में था, वो खिलाड़ी लौटने के बाद आने वाले दोनों बल्लेबाजों पर थोड़ा सा प्रेशर मैदान पर। टीम के पास मुंह से लेकर पूंछ तक बैटिंग है, मतलब बैटिंग की कोई कमी नहीं इस टीम के पास, और उसी अंदाज में गौरेश कांबळे जो कि जिनके खिलाफ बैटिंग करना भाई इतना सरल नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगा अगर इक्का दुक्का बनाकर एक आध बड़े शॉट की खराब गेंद का इंतजार किया जाए तो मैच बनेगा मैदान पर। लेकिन ध्यान में रखिए सबसे अहम बात कि 40-45 तो आपको चाहिए मैदान पर एक अच्छे मैच में, अच्छे टोटल के लिए। की शुरुआत से 2 मैचेस से लगातार जीत चुकी है, और रिलेटिव 1 मैच हारकर 1 मैच जीत चुकी है। ओ बिल्कुल बीट किया वहां पर, और ये क्लीन बोल्ट मैदान पर। और 1 विकेट निकला मैदान पर, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा प्रेशर मैदान में, क्योंकि सागर सतपाल इससे पहले मैच में खूबसूरत बैटिंग की थी, वो भी लगभग वापस आ चुके हैं। अब कौन जाएगा, सुधीर पालेकर है, साथ साथ जो कि नितिन राणे है, मतलब बल्लेबाजी तो पीछे है मैदान पर। समीर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, लेकिन बल्लेबाजी का कुछ बहुत सा अनुभव नहीं, लेकिन ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। नितिन मैदान पर, नितिन राणे जो कि अब जाएंगे। आज पूरे दिन पर स्लॉक ओवर में आखिरी ओवर में मात्र सिर्फ 6 रन दिए, दोनों मैचेस में बहुत कम रन दिए, साथ साथ 1-2 विकेट भी लपकाए, तो मतलब गेंदबाजी तो खूबसूरत किया आज नितिन ने, लेकिन नितिन बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। सागर सतपाल गति परिवर्तन में बिट हो गए, वो आउट हो गए मैदान पर, और सागर सतपाल अपने आप से नाराज इसलिए पता है कि विकेट दे गए मैदान पर, विकेट बचानी थी मैदान पर, क्योंकि विकेट अगर रहते हैं हाथों में तो अंतिम 12 गेंदों पर आप 30-35 रन जोड़ सकते हैं, मतलब 40-45 एक फाइटिंग टोटल रहेगा सामने से।
दूसरी ओर से दीपू भी मैदान पर तैनात है नॉस्टैक एंड पर, जिन्होंने पहले एक मैच में एक अच्छी बैटिंग की, सावंतवाड़ी के खिलाफ मैदान पर एक विस्फोटक बैटिंग देखने को मिली इस खिलाड़ी की। मतलब बल्लेबाजी है पीछे से भी, लेकिन शायद एक जोड़ी को पार्टनरशिप करनी पड़ेगी 10 रन की, तो मैच बनेगा मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट वहां पर हल्के से खेला, उनको पॉइंट पर 1 रन निकलता था। काफी देर के बाद ये देखा गया कि विश्वास भरा ये शॉट था मैदान में। मधुर गाना सुन, 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 मधुर गाना सुन। न्यूक्लियर का धमाका है ये, धमाका है ये। मेरे जल्दी छोटे शक्ति में जाना मैदान पर काफी तू नहीं मेरे बगल में मत आना कर पकड़ में ना आए तो कौन से निशाना छोटे पंडरी पंडरे अंडरी अंडरे अंडरी अंडरे अंडरी अंडरे शायद दौड़ के जोर निकल सकते, बॉल अच्छा, विकेट के बीच में दौड़ चाहिए थी मैदान पर, शायद दीपू दौड़ना था मैदान में, ये 2 रन बन सकते थे धमाका के वाले सुन के बोले आई तू है ब्रॉड गली गैंग रनों में इजाफा 8 रन पर पहुंचा इस मैदान पर। बोले तो बॉयज फ्रॉम द नाका साथ साथ हमारे साथ जो कि अब जुड़ नहीं चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो कि जय भोसले सर ने जो कि शुभेच्छा इस प्रतियोगिता लीजिए। जय सर आपका हार्दिक स्वागत, जहां से भी आप मैच देख रहे हैं वहां से। और गली पॉइंट पर मोड़ा गेंद को, वाइडिश गली के बगल से निकली गेंद, घूमकर निकली लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर, गेंद को रोका जा चुका है, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन, शायद दौड़ते तो 30 रन था मैदान पर। हेलो से खास है कि शुभेच्छा जो कि रहेगी इस प्रतियोगिता के लिए अंकुश बांबाडेकर, तिरसे बांबाडा से बिलोंग करते हैं, गुणवान गेंदबाज चाहिए, बल्लेबाजी भी कर सकते, उन्होंने भी शुभेच्छा दी पराग सर। माहौल बहुत अच्छा है, जबरदस्त कहानी इस क्रिकेट की, चाहने वालों की उत्कंठा कर दी वो तौबा कर दी मैदान पर। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये इस स्तर पर तो मुकाबला करेगा, अंतिम 2 ओवर का इंतजार करना पड़ेगा मैदान में। हो शायद देखिए गति परिवर्तन, थोड़ी सी लेग ब्रेक गेंद टिप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास गुजरी है, जहां से हल्का सा अपील किया, लेकिन अपील में उतना कोई विश्वास नहीं। इनफैक्ट लेग स्टंप के बाहर ही थी गेंद, डिप्पा गिरती, उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनफैक्ट का कहा था। सोच कितनी बेहतरीन है गौरीश कांबळे जो कि उच्च स्तर का खिलाड़ी, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, और आज अपनी प्रतिभा को साबित करता हूं इस मैच में। तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और समाप्त हुआ तीसरा। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 10 रन मैदान पर, जबकि 3 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 12 गेंदों का खेल मैदान पर बचा है, और अभी भी 12 गेंदों में क्या कितने रन जोड़ पाएंगे इस सवाल है। लेकिन आज मैं कहूंगा कि बिल्कुल जिस अंदाज में दीपू, शायद दीपू अगर बल्लेबाजी करते 4 छक्के 1 ओवर में लगते तो कैप्टन आपका हार्दिक हार्दिक जो कि शुभकामनाएं, खासकर इस वक्त डीजे ऑपरेटिंग कर रहे हैं। हाल ही में अशोक नायक उनकी शादी हो चुकी है, शादी पर बहुत से लोग पहुंचे, लेकिन बहुत से लोगों ने भाई शुभेच्छा खास भेजी आपको क्लिप्टन। वापस खेल मैदान पर गोटे रानी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से। दीपू मैदान पर, दीपू इस ओवर में 2 शॉट चाहिए मैदान पर, तब बात बनेगी मैदान में। ओ मिस टाइम कर बैठे, हवा में गेंद अपना फॉल में कैच को लिया और विकेट निकला इसी ओवर में। गति परिवर्तन की गेंद थी, बिल्कुल परख नहीं सके, बड़े शॉट के लिए जा रहे थे और विकेट नहीं गया। इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है।
ऊपर भाई बेस्ट विकेट कीपर के काफी प्राइजेस है। एक है गोपाल भट्टा और दूसरा सुधीर पालेकर। गोपाल भट्टा आपको शायद कल देखने को मिल सकते, लेकिन आज भाई ये मैं कहूँगा कोहिनूर का हीरा। देखिए इतना बड़ा खिलाड़ी आज थोड़ा सा लेट, मैं कहूँगा कांटा अगर कोई निकाल सकता कांटा तो इसका मतलब है कि कांटे से कांटा निकाल सकता है। अगर गौरेश कामली के सामने अगर ये आते तो शायद कुछ रन बन सकते थे मेरा अंदाज। लेकिन चलिए लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी है, शायद मन में क्या थी ये नहीं पता, लेकिन सुधीर पालेकर के पास जो प्रतिभा है तो हवा के झोंकों को भी चीर जाए इतनी क्षमता इसके पास है, और आज उसी प्रतिभा को मैदान पर भाई उतारना पड़ेगा मैच में। अब प्रेशर है कि इतना बड़ा सिंदूर का सबसे बेहतरीन फिनिशर इसे कहा जाता है वो खिलाड़ी मैदान पर तैनात है। विकेट कीपर बल्लेबाज इन्होंने अपने यूट्यूब पर मुलाकात में यह भी बताया था कि इन्होंने बहुत बार गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए और बहुत से विकेट निकाले। मतलब ये सिर्फ ऑलराउंडर भी को तो विकेट नहीं, विकेट कीपर नहीं तो ऑलराउंडर की भूमिका भी ये निभाते हैं। सुधीर पालेकर मैदान पर ऑन स्ट्राइक, सामने गोटा रानी मैदान पर। और बढ़िया क्रिकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को जो कि कट के पॉइंट पर 1 रन के लिए सिंगल के साथ खाता खोला मैदान पर, और टीम का स्कोर 11 पर पहुंचा मैच में 4 विकेटों के नुकसान के बाद। बहुत खूबसूरत माहौल, क्योंकि देखिए 2 खिलाड़ी जो कि इस अनुभव के बिल्कुल झाटे में, अनुभव के बिल्कुल भट्टी में भट चुके, जो कि देखिए भट्टी में तब चुके। इसके बाद देखिए एक है जो कि गौरेश, जो कि कुछ बता रहे कि कवर पर ये खिलाड़ी खेल सकते हैं, मतलब कुछ इशारा करते वहां से। और देखिए दूसरे से सूर्य पालेकर है जिन्होंने कहा कि शायद आज भाई एक अच्छी बैटिंग चाहिए मैदान पर। और सामने है नितिन राणे, इनके पास प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन प्रतिभा जब तक आप मैदान पर ना उतार पाए तब तक भाई उस प्रति कोई अहमियत नहीं। ओहो ताकत है, लेकिन गेंद सीधे हाथ में और आउट। बड़ा अपने हाथों में स्ट्राइक रखना पसंद करेंगे, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के हाथों में जाएगी स्ट्राइक, लेकिन फिलहाल 1 ही रन बनता हूं मैदान पर। और बड़ा सावधानी ने रखी अपने हाथों में स्ट्राइक। टीम का टोटल स्कोर 13 पर। 2 शॉट भी शायद चल सकते मैदान पर। एक बेहतरीन माहौल के साथ मैदान पर, एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान पर खेल चलता बा, और चाहने वालों की वो उत्कंठा, वो तौबा गर्दी मैदान पर। आज थोड़ी सी टीम लड़खड़ाती मैदान में। 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 13 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। ओहो टाइमिंग है, लेकिन सीधे हाथ में, और ये आउट मैदान पर। अटेम्प्ट, हालांकि गेंद निकली पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
पर निकला। मतलब सोचिए कि आज क्या बॉलिंग देखने को मिली मैदान पर। 27वीं गेंद पर निकला पहला इनिंग का 4वां मैदान पर। पहले इशारा कर दिया, इसका मतलब है कि लेग पाइप के रूप में निकलेंगे। 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खूबसूरत माहौल मैदान पर और फिर से शायद देखिए रन तो सिंगल मिलेगा। चलिए बात देखा जाए क्या वहां पर और ये विकेट मैदान पर।